स्वागत है आपका मेरे AMA एजुकेशन चैनल के ऊपर। आज के हमारे वीडियो के अंदर हम करेंगे 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग मैनेजमेंट यूनिट फर्स्ट के मेरे नोट्स। हमारी जो पिछली वीडियो थी उसके अंदर हमने किया था स्कोप ऑफ मार्केटिंग। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो सबसे पहले चैनल को जाकर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें फॉर न्यू अपडेट्स। तो हम स्टार्ट करते हैं 7 प्रिंसिपल्स ऑफ मार्केटिंग मिक्स। फर्स्ट है हमारा प्रोडक्ट। द फर्स्ट P, प्रोडक्ट रेफर्स टू द गुड्स और सर्विसेज दैट अ बिजनेस ऑफर्स इट्स कस्टमर्स। इन अदर वर्ड्स, द प्रोडक्ट इज द फिजिकल और इनटेंजिबल ऑफरिंग दैट अ बिजनेस सेल्स टू द कस्टमर्स। प्रोडक्ट क्या होता है? गुड्स एंड सर्विसेज होते हैं जो बिजनेस किसको ऑफर करता है? कस्टमर्स को ऑफर करता है। इन अदर वर्ड्स, प्रोडक्ट इज अ फिजिकल एंड इनटेंजिबल ऑफरिंग दैट द बिजनेस सेल्स टू इट्स कस्टमर। वो एक टेंजिबल थिंग भी हो सकती है, हम एक प्रोडक्ट को भी सेल कर सकते हैं और एक हम सर्विसेज भी दे सकते हैं। जैसे कि बार्बर जो होते हैं, जो कटिंग करते हैं हमारे बालों की, तो वो क्या करते हैं? वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। हम उनको पैसा देते हैं और वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। हम किसी होटल के अंदर जाते हैं तो वो हमें ये थोड़ी ना वो रूम हमें परमानेंटली दे देते हैं, नहीं, वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। अगर हमें 1 दिन रुकना हो, 2 दिन रुकना हो, तो उस चीज़ के लिए वो हमें सर्विसेज प्रोवाइड करवाते हैं। तो प्रोडक्ट एक इंटेंजिबल और टेंजिबल दोनों ही चीज़ें हो सकती हैं। Price. The price element of the 7 P's covers the cost of goods and services. The price is the amount money that customers pay for the product. It is important to set a price that is both competitive and profitability. Price एलिमेंट है हमारा 7 P's के अंदर से, जो कवर करता है कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। जो हम गुड्स एंड सर्विसेज पे कर रहे हैं उनकी कॉस्ट को कवर करता है वो। एंड द प्राइस ऑफ अमाउंट मनी दैट कस्टमर्स पे फॉर द प्रोडक्ट, वो पैसा जो कस्टमर उस प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के लिए पे करते हैं, और जो वो पैसा कि हमें कम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी प्रोवाइड करवाए एंड प्रॉफिटेबिलिटी भी हमें प्रोवाइड करवाए, मतलब हमें प्रॉफिट भी हो जाए और कम्पिटिटिव एडवांटेजेस भी हमें प्रोवाइड करवाए। Next element है place. The place element of the 7 P's refers to the distribution channel of the business. It can be a physical store and online store, a combination of the both. And the goal of these P is make the product easily accessible to the customers. Next हमारा क्या है? place. कि कौन सी प्लेस के ऊपर कहाँ से हम अपने प्रोडक्ट्स को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, कि कहाँ हमारे प्रोडक्ट्स अवेलेबल हो पाएंगे, कहाँ से हम उसको डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। डिस्ट्रीब्यूशन हमारा फिजिकली हो सकता है, ऑनलाइन भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं और ऑफलाइन भी हम फिजिकल स्टोर के ऊपर भी डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं। हमारा गोल क्या होता है कि जो प्रोडक्ट है वो ईजिली कस्टमर तक पहुंच जाए, ईजिली कस्टमर्स तक को अवेलेबल हो जाए, ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन चैनल हम उसके अंदर चूज़ करें। हम ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरीके से अपने प्रोडक्ट को सेल कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रमोशन। द प्रमोशन एलिमेंट ऑफ द 7 P's pretend to the communication strategy employed to the make potential customers aware of and attracted to the products and the various marketing channel used for the promotion, including advertisement, publicity, public relations, sales promotions and other channels through different media. हम प्रमोशन किस तरीके से करेंगे ताकि लोग ज़्यादा से ज़्यादा हमारे प्रोडक्ट के बारे में अवेयर रहें, उनको पता चले, और ऐसी स्ट्रेटेजी यूज़ करना कि प्रोडक्ट के प्रति लोग अट्रैक्ट हों, अट्रैक्टिव हम स्ट्रेटेजी का यूज़ करें। जैसे कि आजकल क्या है, एडवर्टाइजमेंट करवाई जा रही है प्रोडक्ट्स की सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के थ्रू, यूट्यूब, इंस्टाग्राम के ऊपर प्रोडक्ट्स की एडवर्टाइजमेंट होती है। पहले एडवर्टाइजमेंट किस तरीके से होती थी कि पोस्टर लगा के, या फिर टेलीविज़न के थ्रू, रेडियो के थ्रू, या फिर जो आपने देखा होगा ना, ई रिक्शा के ऊपर पोस्टर्स लगे होते हैं और फिर वो जो माइक बोलता है कि भाई ये सेल लगी हुई है। तो वो जो एडवर्टाइजमेंट है वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। हम कोई भी एडवर्टाइजमेंट करते हैं वो लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए होती है। तो ऐसा प्रमोशनल टूल यूज़ करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा आपके प्रोडक्ट के प्रति लोग अट्रैक्ट हों। Next है people. The peoples are the employees, customers and other stakeholders who interact with the business, and it is important to create positive and memorable experience for the peoples. For example, ensuring customer services representative response potentially and efficiently impact customer satisfaction level. देखो, people मतलब हमारे एम्प्लॉयज़ भी हैं, शेक होल्डर भी हैं, कस्टमर भी हैं, उनको इंटरेक्ट करना कि हम आपको, जैसे ही नहीं बोलते कि हम आपको गारंटी देते हैं कि ये चीज़ आपकी इतने साल चलेगी, ठीक है। बहुत से प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिनकी गारंटी मिलती है और वो चलते नहीं हैं। मैं एक कूलर कंपनी है उसका नाम नहीं बताना चाहती, बट मेरा अभी पर्सनल
एक महीने पहले का एक्सपीरियंस मैं आपको बताती हूँ। मैंने अभी पिछले महीने एक कूलर परचेज़ किया। कूलर की कंपनी का नाम मैं आपको नहीं बताऊँगी। उन्होंने मुझे एक साल की वारंटी दी थी कि 1 साल तक वो ख़राब नहीं होगा। मैंने 8 जून को उसको परचेज़ किया था, बट वो क्या हुआ, वो जुलाई आते ही वो ख़राब हो गया। फिर मैंने मतलब उन्होंने बोला कि अगर ख़राब हो भी जाएगा तो टोल फ्री नंबर पे आप कॉल करना और आपको सर्विसेज प्रोवाइड करवाई जाएंगी। मैंने 10 दिन तक लगातार वहाँ कॉल की है। ये मतलब मेरा थोड़ा नेचर ऐसा है कि मैं ना बदतमीज़ी बहुत कम लोगों के साथ करती हूँ। मतलब मेरे से बदतमीज़ नहीं बोला जाता, गाली गलौज होती है वो मुझसे नहीं की जाती हैं। बट फिर भी मैंने मतलब ये हुआ कि मैंने कुछ नहीं बोला, मतलब मैंने सिर्फ उनको ये बोला कि भाई आप या तो इसको ठीक करवाओ या मुझे नया कूलर ला के दो, कुछ तो करो आप, मैं गर्मियों के लिए लेके आई हूँ इसको, तो ये ठीक करके दो इसको। तो भाई उन्होंने 10 दिन तक ऐसे ही वेट करवाया, बोलते कल आएंगे परसों आएंगे कल आएंगे, बट वो नहीं आए। अब उन्होंने 10 दिन बाद एक बंदा भेजा, वो उसने मुश्किल से उसको ठीक करके मुझे वापस प्रोवाइड करवाया है। बट फिर वो बात है ना कि 1 महीने में वो ख़राब हो गया, वो कितने दिन चलेगा, वो चलेगा ही नहीं वो चीज़। लेकिन अगर आप ऐसी सर्विसेज प्रोवाइड करवाओ, जैसे मैंने आपको बताया, मैंने एक्सपीरियंस बता दिया अपना कि भाई मुझे ऐसी सर्विसेज मिली, तो अब मेरा तो उस कंपनी का दूसरा सामान मैं उसको परचेज़ नहीं करूँगी, और मुझसे कोई पूछेगा तो मैं वही चीज़ भी बताऊँगी कि मेरा एक्सपीरियंस इस कंपनी के साथ ऐसा रहा है, इसको परचेज़ ना करें तो अच्छा रहे। अब अगर मैंने कोई चीज़ परचेज़ की दूसरी चीज़ और वो मुझे अच्छी लगी, उसकी कंपनी मुझे पसंद आई और उनकी सर्विसेज मुझे पसंद आई, तो मैं एक दूसरे इंसान को बताऊँगी कि हाँ, उस कंपनी का जो प्रोडक्ट आता है वो बेस्ट आता है, भाई मैंने वहाँ से परचेज़ किया था, बहुत अच्छा प्रोडक्ट आता है। तो वो चीज़ होती है कि भाई एक अच्छी रिप्रेजेंटेटिव ऐसी चीज़ आप उनको प्रोवाइड करवाएं जो कस्टमर को सेटिस्फेक्शन लेवल प्रोवाइड करवाए, कस्टमर उस चीज़ से सेटिस्फाई हो। The process element of the 7 P's refers to the producers and the step involved in the delivering of a product or services to the end users. It importance to the streamlines the process and make it efficient as possible. प्रोसेस की आप किस तरीके की प्रोसेस यूज़ कर रहे हैं अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करवाने के लिए एंड यूज़र तक, वो इम्पोर्टेंट होती है कि वो एफिशिएंटली एंड पॉसिबली वो सर्विसेज एंड वो प्रोडक्ट आपके कस्टमर तक पहुंच जाए। लास्ट बट नॉट लीस्ट हमारा फिजिकल एविडेंस। Lastly, the physical evidence element of the 7 P's refers to the tangible aspects of a product, including packaging, branding, and more. Ensuring the tangible aspects of a product aligns with the customer's perceptions of the brand and essential in the settings in the business as part from the competitors. लास्टली क्या होता है, फिजिकल जो हमारे एविडेंस होते हैं एलिमेंट 7 P's के अंदर, जो हमारा टेंजिबल प्रोडक्ट होता है उसके अंदर क्या होते हैं, पैकेजिंग, ब्रांडिंग, क्या क्या चीज़, मतलब ब्रांडिंग उसकी ब्रांड क्या होगा, पैकेजिंग उसकी किस तरीके से होगी, लेबलिंग उसकी किस तरीके से होगी, एंड एंश्योर द टेंजिबल प्रोडक्ट्स आर अलाइंस इन द कस्टमर, वो कस्टमर की परसेप्शन के अकॉर्डिंगली ही हो, कस्टमर जो चाहता है उसके अकॉर्डिंगली ही हो, और ब्रांड एसेंशियल हो, सेटिंग द बिजनेस एज पार्ट फ्रॉम द कंपिटिटर्स। नेक्स्ट टॉपिक हमारा सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। सेलिंग क्या होता है, सेलिंग रेफर्स टू अ प्रोसेस वेयर गुड्स एंड सर्विसेज आर एक्सचेंज फॉर मनी। सेलिंग वो प्रोसेस होती है जिसके अंदर गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज की जाती है पैसे के लिए, गुड्स एंड सर्विसेज एक्सचेंज फॉर अ मनी, ठीक है। एंड मार्केटिंग रेफर्स टू एक्टिविटी एंड प्लान दैट आर used for a companies to promote the buying and selling of a product and services। मार्केटिंग वो एक्टिविटी होती है जिसके अंदर कंपनी अपने प्रोडक्ट्स को प्रमोट करती है, प्रमोशन करती है उनका बाइंग एंड सेलिंग के लिए कि प्रोडक्ट और सर्विसेज उनकी बिक जाएं, प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज उनकी चलें, उस लिए क्या करती है कंपनी, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज यूज़ करती है, मार्केटिंग करती है, प्रमोट करती है गुड्स एंड सर्विसेज को। इन्वॉल्व क्रिएटिंग प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड सेलिंग देम टू कस्टमर। इन्वॉल्व की जाती है इसके अंदर प्रोडक्ट एंड सर्विसेज एंड कस्टमर तक सेल की जाती हैं। मार्केटिंग के अंदर इन्वॉल्व फाइंडिंग इन द वांट्स ऑफ द कस्टमर्स एंड फुलफिलिंग देम। यहाँ पे कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करके उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। तो नीड्स एंड वांट्स को अंडरस्टैंड करके कस्टमर्स की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल किया जाता है, उसके अकॉर्डिंगली प्रोडक्ट को मैन्युफैक्चर किया जाता है। बेसिकली फोकस ऑन द वांट्स ऑफ द सेलर। सेलिंग के अंदर वांट्स जो हमारे सेलर के होते हैं उसके ऊपर फोकस किया जाता है, बट फोकस ऑन द वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। मार्केटिंग के अंदर कस्टमर्स की नीड्स एंड वांट्स के ऊपर फोकस किया जाता है।
एम्फेसाइज मोर ऑन द प्रोडक्ट एंड सर्विसेज। सेलिंग के अंदर एम्फेसिस किसके ऊपर होता है? प्रोडक्ट एंड सर्विसेज के ऊपर होता है। एम्फेसाइज मोर ऑन द नीड्स एंड वांट्स ऑफ द कस्टमर्स। मार्केटिंग के अंदर पूरा जो एम्फेसिस होता है वो कस्टमर की नीड्स एंड वांट्स के ऊपर, उनकी नीड्स एंड वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए होता है। आइडेंटिफाइज एंड सिग्निफिकेंट ऑफ द प्रोडक्ट एंड द सर्विसेज फर्स्ट। यहाँ पे आइडेंटिफाई की जाते हैं सबसे पहले प्रोडक्ट एंड सर्विसेज फर्स्टली, एंड यहाँ पे मार्केटिंग के अंदर सबसे पहले आइडेंटिफाई की जाएगी मार्केट फर्स्ट। मार्केट को फर्स्ट आइडेंटिफाई किया जाएगा। यहाँ पे प्रोडक्ट एंड सर्विसेज को फर्स्टली आइडेंटिफाई किया जाएगा सेलिंग के अंदर। आज की हमारी वीडियो के अंदर हमने किए हैं 7 P's ऑफ मार्केटिंग मिक्स एंड सेलिंग वर्सेस मार्केटिंग। अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो आप लोगों को पता ही क्या करना है, कमेंट सेक्शन में मुझे बताना है कि आपको वीडियो कैसी लगी। कोई भी डाउट है वो भी आप लोग कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और अगर आपको इन टॉपिक्स की PDF चाहिए तो टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में है, आप उसको भी जाके सब्सक्राइब कर सकते हैं। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।